वेलकम बैक। माय नेम इज़ फरहान इरफान खान। आई एम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू मेक पीपल टू लाइक यू। बेसिकली आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे लोग आपको पसंद करें, क्यों आपको ऐसा करना चाहिए और ये चीज़ कैसे काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सीखना, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी हो सवाल आप पूछ सकते हैं एंड में। अच्छा, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें और डिटेल में ये सारी चीज़ें समझें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, हमें आपका फीडबैक मिल रहा है, वी अप्रिशिएटेड। और एक छोटी सी बात यह है कि हम 5 डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके साथ साथ हम शेयर मार्केट भी सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है दिमाग पे लोड ज़्यादा है। धीरे धीरे करके वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट आएगा कंटेंट में और एडिटिंग में, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं वीडियो। अब क्योंकि हम इस चीज़ को डिटेल में समझ रहे हैं, तो क्यों ना शुरू से शुरुआत की जाए। मान लो कि अंधेरा था, कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद बिग बैंग होता है, फिर उसके बाद जो है स्टार्स बनते हैं, यूनिवर्स कूल डाउन होता है, फिर स्टार्स बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, फिर अर्थ बनता है, ठीक है। अर्थ कूल डाउन होता है, पानी एटमॉस्फेयर आता है, पानी में लाइफ शुरू होती है, पानी से बाहर आती है। और ये जो टाइम है, एवोल्यूशन का जो टाइम है, वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो अब उसमें हमने क्या किया, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, देखी, समझी, टेस्ट की, ट्राई की, और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे, हम यानी कि नेचर बोल सकते हैं, हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आपको ना 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होंगी ताकि लाइफ जो है यूनिवर्स में सस्टेन करती रहे। वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ये मॉडल, बट मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए समझाता हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं इसी से जुड़ी हुई हैं। सारे लॉज, सारे इक्विपमेंट, सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ इसी 3 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है। तो बात यह है कि सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, हमने देखा था सर्वाइव करना है हमें, दूसरा कंफर्ट चाहिए हमें, और तीसरा हमें रिप्रोड्यूस करना है। तो सिंपल सी बात यह है कि हर जीवित जंतु यानी कि पक्षी, परिंदे और जिसे बोल सकते हैं हम एनिमल्स जो भी होते हैं, यहाँ तक के पेड़ भी, सारे ही चीज़ें सर्वाइव करना चाहती हैं एक दिन। और इंसान अपने रिश्ते, नाते, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ जो भी उसने कमाया है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। सिर्फ एक दिन जिंदा रहना है उसे, एक दिन और बस, राइट। तो क्या होता है कि ये चीज़ हमारे ब्रेन में इतनी गहराई से बैठी हुई है कि आदमी बाकी सारी चीज़ें छोड़ देता है। इसीलिए जब कोई किसी के लिए जान दे देता है, किसी आइडिया के लिए, किसी प्रिंसिपल के लिए, किसी हम बोल सकते हैं किसी इंसान के लिए, तो उसे बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है, क्योंकि वो लिटरली अपने नेचर से और लिटरली नेचर से फाइट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव करो और अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाओ, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सुकून की ज़िंदगी, राइट। तो कंफर्ट यानी कि अच्छा घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ जो है, जो भी है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि आपको सुकून की ज़िंदगी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि एनिमल्स जो होते हैं वो हर मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं ताकि उन्हें वो कंफर्ट मिल सके। उन्हें पता है कि अभी यहाँ पर जो है गर्मियों का मौसम है, तो यहाँ पर खाना वगैरह नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वो दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो ज़िंदगी का ये रूल है, जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जब वो उस सुकून वाली जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ उनके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, वो है रिप्रोड्यूस। हमें पता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो लिमिटेड है, हमें जाना है। तो क्या होता है कि हमारे जाने से पहले हम अपनी एक कॉपी बना के जाना चाहते हैं। यही पेड़ करते हैं अपने बीज के थ्रू, और यही बाकी सारे एनिमल्स भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए इसलिए है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, इसी से जुड़ी हुई हैं। इसी चीज़ को, इन 3 प्रिंसिपल्स को सिंपल रखने के लिए और आपको बैलेंस रखने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी साइकी में डाली गई है, वो है आप सुकून, आप प्लेजर, आप जिसे कहते हैं ना, जो चीज़ आपको खुशी दे आप उसकी तरफ जाते हो, जो चीज़ आपको दुख दे, जो चीज़ आपको दर्द दे, आप उससे दूर जाते हो, ठीक है। अब जब आपको ये 2 सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल समझ में आ गए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, तो अब आप जो है ये समझो कि लाइक और डिसलाइक होता क्या है। सिंपल सी स्टोरी है। मान लो एक छोटा सा कबीला है, छोटी सी ट्राइब है, बहुत साल पहले यानी कि गुफाओं के टाइम पे, जब हम केव मैन हुआ करते थे, ठीक है। तो इवोल्यूशन हो रहा है हमारा, और अभी हम जो है, हमने कुछ बोलना भी सीखा नहीं है, सही से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पर जो है 2 इंसान हैं, 2 आदमी हैं। एक वो है जिसको सब पसंद करते हैं, और एक वो है जिसे कोई पसंद नहीं करता। आपको क्या लगता है, कौन सा वो इंसान है जिसकी ज़िंदगी आसान होगी? कौन सा वो इंसान है जो कि अपने बताए हुए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, उनको अचीव कर पाएगा? किसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे, किसके पास कंफर्ट ज़्यादा होगा लाइफ में, किसको रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, कौन खुशी की तरफ ज़्यादा रहेगा, दुख से दूर रहेगा? वो जिसे सब पसंद करते हैं या वो जिसे कोई पसंद नहीं करता? सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसे खाना भी दोगे, आप उसे शेल्टर भी दोगे, आप उसे जो है प्रोटेक्शन भी दोगे, आप उसकी हेल्प भी करोगे, उसके रिप्रोडक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और वो ज़्यादातर खुश रहेगा, राइट। उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वहीं अपोजिट डायरेक्शन में वो इंसान है जिसको कोई पसंद नहीं करता, उसकी कोई मदद नहीं करेगा, कोई खाना नहीं देगा, कोई उसको शेल्टर नहीं देगा, कोई उसको हम बोल सकते हैं हेल्प नहीं देगा, कोई उसे रिश्ता नहीं देगा बेसिकली, ठीक है। तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट।
तो ये चीज़ हमारे दिमागों में बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसी हुई है, इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमें बड़ा समझें, लोग हमें अच्छी तरीके से देखें, लोग हमें रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो जुड़ी हुई है हमारे सर्वाइवल से, हमारी लाइफ में कंफर्ट से और हमारे चांसेस टू रिप्रोड्यूस इससे। ठीक है, अब आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब ये समझो कि हम चूज़ कैसे करते हैं कि हम किसे पसंद करेंगे और किसे नहीं करेंगे। बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, बट लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि भाई 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, वो हमें अचीव करना ही है। ये हमारी साइकी में इन्वॉल्व है, राइट। तो जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति हमें इन सारी चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करेगा, हम उसे पसंद करते हैं। जो हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हम उसे पसंद नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उन्हें कन्विंस करें कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं सर्वाइवल में, उनकी लाइफ में कंफर्ट लाने में, आराम लाने में और उनके रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ाने में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, उनको एंटरटेन करने में, उनको खुश रखने में, उनको काम और पीस देने में, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। अब आपको कैसे ये पता चलेगा कि ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में जो कि नेचर ने मुझे दिए हैं? उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट साइन ये है कि इंसान का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीमार हो तो चांसेस ये हैं कि आपकी बीमारी मुझे भी लग सकती है। ख़ास तौर पे तब जब हमारे पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हम केवमैन हैं, एवोल्यूशन हमारा हो रहा है, हमारी इंस्टिंक्ट्स बन रही हैं। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन 95% जो भी स्पीशीज़ थी वो सब ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ 5% बची है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हेल्दी होना, हेल्दी लगना, आपका फिट होना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका स्ट्रॉन्ग होना, यानी कि स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग होना, आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आप किसी की जान बचा सकते हो, एटलीस्ट पॉसिबिलिटी बन जाती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग साइन है आपका सोशल स्टैंडिंग, यानी कि आप किस तरीके से ड्रेस करते हो, आपका हेयर स्टाइल, वो सारी चीज़ें एक स्टोरी बताती हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। तो आपकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आप मेरी सर्वाइवल में भी हेल्प कर सकते हो और आप मुझे कंफर्ट जमा करने में भी हेल्प कर सकते हो। डेफिनेटली अगर मैं आपके साथ एसोसिएट करूंगा अपने आप को तो लोग मुझे भी अच्छा समझेंगे, स्ट्रॉन्ग समझेंगे और अच्छी स्टैंडिंग होगी मेरी भी सोसाइटी में, इसीलिए मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे रिप्रोडक्शन के। अब मान लो कि किसी इंसान के पास ये सारे गुण हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी एबिलिटीज़ हैं, उसके पास सारे टूल्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा कि जब वक्त आएगा तो ये इंसान उन सारे टूल्स को, एलिमेंट्स को यूज़ करेगा आपकी हेल्प करने में? उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी केयर करता है। तभी वक्त आने पर प्रोबेबिलिटी बनेगी कि ये शायद आपकी हेल्प करे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ खड़े रहें, आपकी तरफ खड़े रहें, आपके फेवर में फैसले लें, तो उसके लिए आपको लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अप्रिशिएट से मतलब ये है कि आपको उनके आइडियाज़ को, उनके एक्सपीरियंसेस को और उनकी फीलिंग्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स हु दे आर। उनके आइडियाज़, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी फीलिंग्स ही उन्हें बनाती हैं मिलाकर, क्योंकि इंसान उसी का साथ देते हैं जिसे वो जानते हैं, पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं। इंसान उसी की बात सुनते हैं जिसे वो जानते हैं, पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं। इंसान उसी के फेवर में इन्फ्लुएंस होते हैं जिसे वो जानते हैं, पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इंसान का आपको जानना, आपको पसंद करना और आप पे भरोसा करना। अब अच्छी बात यह है कि इन तीनों में से 2 चीज़ें आप इंस्टेंटली कर सकते हो। अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे तो इंसान आपको पसंद करेगा। चांसेस ये हैं कि अगर आप सारे सिग्नल सही दोगे तो इंसान आपको पसंद करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी आपसे कर देगा, इसका मतलब ये है कि वो आपको पसंद करेगा, दैट्स इट। ठीक है, एक्सट्रीम्स पे मत जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इंसान को लगेगा कि आप में और उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कॉमनैलिटीज़ हैं, तो उसे ऐसा लगेगा कि वो आपको जानता है, भले ही वो पहली बार ही क्यों ना आपसे मिल रहा हो। अगर आप सेम रिलीजन से हो, एथनिसिटी से हो, सेम कल्चर से हो, सेम कंट्री से हो, सेम बैकग्राउंड से हो, एजुकेशन से हो, सेम फील्ड में काम करते हो, ये ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ा देगा कि वो इंसान जो है वो ऐसा सोचेगा कि वो आपको जानता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को अप्रिशिएट करना सीख लो अभी। लोगों के आइडियाज़, लोगों की चॉइसेस को अप्रिशिएट करो अनलेस अनटिल कि वो बहुत ज़्यादा गलत हों, क्योंकि ये उनके आइडियाज़ हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और एवरेज एक्सपीरियंसेस ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उनके लिए वही रियलिटी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फीलिंग्स जो है कई बार लोगों के लिए फैक्ट से ज़्यादा रियल होती है, तो आपको उनकी फीलिंग्स की कदर करनी पड़ेगी। अगर इंसान आपसे कहता है कि मुझे ये तकलीफ़ है, मैं इस तकलीफ़ से गुजरा हूँ, मैंने ऐसे दिन देखे हैं या मैंने उस चीज़ को झेला है, तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, आपको सिंपैथाइज़ करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि यू केयर, आप भी वो फील कर पा रहे हो। जब आप उस एक्सपीरियंस की बात करोगे तो उस एक्सपीरियंस की कम और उस इंसान की ज़्यादा बात करना कि मुझे नहीं लगता था कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने ज़्यादा सक्षम हो, आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि आप इस मुसीबत से भी निकल गए। आप तो वाकई बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ इंसान हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद ये फ़ैसला ना ले पाता। आप बात उस मजबूरी की, उस परेशानी की या उस जिसे बोलते हैं ना मुसीबत की नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान की बात कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि आप उस इंसान को अप्रिशिएट करते हो।
अब क्योंकि अप्रिसिएशन की बात चल रही है तो कॉम्प्लीमेंट्स की बात तो होना लाजमी है। कॉम्प्लीमेंट्स देना सीख लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अक्सर लड़कों को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते, बहुत मतलब ज़िंदगी में अगर आपको 4-5 मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करो। इट्स नॉट गे, ये अजीब सी बात है, पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सिंसियरली अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हो और तरीके से करते हो तो वो गे नहीं लगेगा, अनलेस अनटिल कि आप बहुत ज़्यादा अजीब वे में कर रहे हो, राइट। जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हम अक्सर उसकी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं, आपकी वॉच बहुत अच्छी है, आपके क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, टाई बहुत अच्छी है, राइट। बट इंस्टेड ऑफ कि आप उन चीज़ों की तारीफ़ करो, क्यों ना उस इंसान की चॉइसेस की तारीफ़ करो, क्यों ना उस इंसान की तारीफ़ करो। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। ये मत कहो कि आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं, ये कहो कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और आप पे ये शूज़ अच्छे लग रहे हैं। ये ज़्यादा बेटर तरीका है, बिकॉज यू आर मेकिंग इट अबाउट देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तारीफ़ की ही बात चल रही है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ समझते जाओ, वो ये कि तारीफ़ करने में और चमचागिरी करने में फ़र्क होता है। दिन भर में 10 कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देने, 10 दिन में एक भी दोगे तो चलेगा, बहुत है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही बोलना था, सभा यहीं समाप्त करते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ था कि हमने ये वीडियो जो है ये वाले टॉपिक पे रिकॉर्ड किया था, हमने गलती से डिलीट कर दिया तो हमें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इट्स ओके, क्योंकि बोझ बहुत ज़्यादा है काम का, इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे वीडियोस बनाने हैं, तो वो हो जाता है। बट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों की कोई भी राय हो तो आप बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, बिकॉज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चीज़ को। एंड हम और भी बहुत सारे कोर्सेज लेके आएंगे, पूरे कोर्सेज लेके आएंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें। फिलहाल इतना ही, सभा यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।